हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती है ठीक हो। मैं यहाँ आ गई हूँ, एयरपोर्ट में हूँ। मैं जा रही हूँ सिक्किम अपने मम्मी से मिलने, क्योंकि मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी जाऊँगी पर जा नहीं पा रही थी ना, मतलब जाओ या ना जाओ ऐसा हो रहा था। अब कुछ ज़्यादा मम्मी की तबीयत सही नहीं हो रहा था, इस वजह से जाना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बच्चों को छोड़ के मैं अकेली जा रही हूँ। तो अब देखते हैं कितने बजे आएगा। बोर्डिंग है मेरे 1-1:30 बजे का है, मतलब 1:55 का है। अभी तो यहीं बैठी हुई हूँ मैं। तो अभी मेरा बोर्डिंग टाइम हो रहा है, मैं अंदर जाऊँगी और अंदर जाके फिर प्लेन में बैठूँगी, उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ, अब बोर्डिंग हो गया है फाइनली। भूख लग रही है बहुत तेज सी। घर से मैं ऑमलेट बना के लेके आई थी, ब्रेड ऑमलेट, पर पता नहीं भूख भी लग रही है, पर बच्चों की वजह से खाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चों को अकेला छोड़ के जा रही हूँ ना, बिना बच्चों के। क्योंकि कहीं पे भी जाती हूँ मैं, घर पे शॉपिंग भी करने जाती हूँ, जब भी मुझे बच्चों को साथ में लेके जाती हूँ। तो फाइनली अभी अब क्या है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो बच्चे हैं नहीं, तो मन नहीं कर रहा है। भूख तो लग रहा है खाने की, खाऊँगी फिर मुझे बुखार में चढ़ती है, उल्टी होता है, दवाई भी ले रखा है, तो खाऊँगी उसको। तो मैं यहाँ पे बैठ रही थी प्लेन में, तो यहाँ पे ये बता रहे थे, तो मैं यहाँ से अब ऐसा हो रहा था कि कब मैं घर पहुँचूँ। तो यहाँ पे मैं नज़ारे देखते हुए जा रही थी। ये हमारे दिल्ली का नज़ारा है, तो इतना अच्छा लग रहा था, छोटा छोटा सा। तो ये देखिए पहाड़, हिमाल कितना बढ़िया लग रहा था। ये हिमाल है, इसमें बर्फ गिरी हुई है, इतना सुंदर लग रहा था। तो मैं जूम करके देख रही थी, इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था चली जाओ। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गई, मतलब अभी पहुंचने वाले, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी बागडोगरा, और उसके बाद भाई आ जाएगा लेने, उसके साथ चले जाऊंगी और आपको गैंगटॉक में सिक्किम में जाकर आपसे बात करती हूँ, फिर घर जाकर मिलते हैं आपसे। तो ये हमारे सिक्किम दिखाई दे रहा है, ऊपर सिक्किम का जो ये लिखा हुआ है। प्रॉपरली मैं सिक्किम में तो इंटर कर चुकी हूँ, पर जो मेन टाउन है ना, वहीं पे मेरा घर है। तो मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ, मैं रास्ते में थी। मैं घर पहुँची थी 10:30 बजे। तो यहाँ पे चेकिंग हो रहा था, तो चेकिंग के टाइम में तो मुझे देख के तो उन्होंने कुछ चेकिंग ही नहीं किया, उन्होंने बोला लोकल। तो मैं घर में रेस्ट करके, भाई भाभी ने बोला था कि मत जाना, आप सुबह जाना। फिर सुबह मैं जल्दी से 6 बजे उठ के 7-8 बजे तक मैं तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंची थी। तो मुझे सबने बोला था कि मम्मी के आगे मत रोना। तो फाइनली मैं मम्मी के पास पहुंच गई थी कि मम्मी की हालत देख के ना मुझसे इतना बुरा फील हो रहा था। मेरे मम्मी ना ऐसे दर्द में थी। भगवान, मेरे मम्मी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर ऐसा क्यों हो रहा है। अब मम्मी मुझे देख रही थी, मुझे लग रहा था कि मम्मी मुझे नहीं पहचानेगी, पर अपने माँ बच्चों को क्यों नहीं पहचानेगी। तो शायद उनने पहचान ली होएगी, तो वो मुझे बहुत गौर के देख रही थी, वो मुझे छूने के कोशिश कर रही थी। मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया उनको। ये मेरी मम्मी की लाश बिछी है गाइस, सब मैं अपने मम्मी को कभी भेज नहीं पाऊँगी। भगवान करे अपनी मम्मी को ना कोई ऐसे ना छीने। ये मेरी प्यारी सी मम्मी मुझे पहचान तो गई होगी, मुझे देख रही थी गाइस। मैं बोलते बोलते थोड़ा सा बुरा मत मानना। ये मेरी मम्मी, मुझे सबने बोला था मत रोना, मम्मी को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं रो नहीं रही थी। रो तो रही थी, मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी अपने आप को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी। आंखों में आंसू तो आ गया था। मम्मी देख रही थी मुझे गौर के, बहुत ज़्यादा देख रही थी। शायद उनने पहचान ली होएगी, क्योंकि जब से मम्मी एडमिट हुई थी, जब से वो मुझे ढूंढ रही थी। मम्मी की मतलब अंतिम सांस मेरे हाथ में ही थी, मेरे हाथ में मम्मी की सांस रुकी हुई है। मैं गाइस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखिए मेरी मम्मी कैसे देख रही है, मुझे देख रही थी गौर के। इसका मतलब तो वो पहचान ही गई होएगी मुझे, ऐसा तो नहीं कि नहीं पहचानी होएगी। वो देख रही थी, और मैं तो इतना श्योर थे कि नेक्स्ट डे मम्मी मुझे पुकारेगी, मेरे नाम लेगी, मुझे आवाज़ मारेगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पर 3 दिन तो मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रही हूँ।
तो यहाँ पे मम्मी को सीजर आना स्टार्ट हो गया था, तो फटाफट से फ़ोन रख के फिर मैंने मम्मी को संभाला। मैंने और भाई के लड़की थे, और मैं यहाँ पे मेडिसिन लेने गई थी, तो मैं चलो यहाँ पे दिखा दूँ। तो ये हमारे हॉस्पिटल है, तो ये सबसे नीचे है फर्स्ट फ्लोर में। तो यहाँ पे माथा वट्टा टेक लेते हैं हर कोई, तो मैं यही दवाई लेते फिर मैं गई थी। चल मैं एक चक्कर लगा आई, तो एक चक्कर लगा के फिर मैं दवाई लेके आई थी। दवाई लेके आने के बाद ऊपर गई, और नेक्स्ट डे मेरी मम्मी के साथ तो ये हो ही गया गाइस। मेरी मम्मी की विदाई हो रही थी, अंतिम विदाई हो रही थी मम्मी की गाइस। मैं बता नहीं सकती, माँ के बीच ऐसा ना करूँ। अंतिम भी वीडियो है, जा रही है छोड़ के हमें। यहाँ पे खादा डाल रहे थे सारे जने, और यहाँ पे ये मेरे बड़े भैया है जो मम्मी को आग दे रहे थे, मतलब मम्मी को आग के हवाले कर रहे थे।